हेलो एवरीवन। सेट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ सेट ऑपरेशंस, इसमें हमारे कुछ रिजल्ट्स लगेंगे, उनके अकॉर्डिंग वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। फर्स्टली, इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स, कोई भी काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट का सेट है, फाइनाइट सेट, एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट मीन्स दे आर डिसजॉइंट सेट्स। देन एन ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करना है कि आपके पास ए और बी कोई भी टू फाइनाइट सेट हैं और उनमें कोई भी वैल्यू आपकी कॉमन नहीं है, ए सेपरेट है, बी सेपरेट है, इंटरसेक्शन 5 है, तो ए यूनियन बी, ए के भी सभी एलिमेंट्स एंड और बी के भी सभी एलिमेंट, दैट मीन्स एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। यहां सेट से पहले एन लिख रहे हैं, एन मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट। देन इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट, ए और बी फाइनाइट सेट हैं। अब यहां ये नहीं कहा गया है कि उनका इंटरसेक्शन क्या है, 5 है या नहीं है, तो उस केस में ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो हम जनरल सी वेन डायग्राम लें। यूनिवर्सल सेट, सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है, ए बी, हमने ए यूनियन बी फाइंड करना है, दैट मीन्स ए के सभी एलिमेंट्स और बी के सभी एलिमेंट्स, बट जो दोनों में कॉमन है वो ए में भी आ रहे हैं, बी में भी आ रहे हैं, जो ए इंटरसेक्शन बी है, तो उसको वन टाइम सबट्रैक्ट कर देना है। दैट मीन्स एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारा ए यूनियन बी, ए और बी, यूनियन मीन्स और, इंटरसेक्शन मीन्स एंड, ए यूनियन बी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है जब वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये यूनिवर्सल सेट है, सेट ए है, सेट बी है। हम यहां देख रहे हैं ये जो यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। 3 हाउसेज है एक तरह से। 1 पार्ट इज दिस, ए का पार्ट, 1 पार्ट इज दिस, बी का पार्ट, और एक पार्ट आपका ये है जो दोनों में कॉमन है। तो देखिए इन 3 पार्ट्स को हम यहां देख रहे हैं, ये कंप्लीट सेट ए है। इस कंप्लीट सेट ए के कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो केवल ए में हैं, ओनली ए में हैं, और सम एलिमेंट्स आर इन ए एज वेल एज इन बी, जो ए और बी दोनों में है, दैट मीन्स उनके इंटरसेक्शन में है। इट्स ए इंटरसेक्शन बी, ये जो पार्ट है ये दोनों का कॉमन पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी। अभी जो फर्स्ट पार्ट है, इस फर्स्ट पार्ट को क्या नाम दे? हम यहां देख रहे हैं ये वो एलिमेंट्स हैं, ये वाले वो एलिमेंट्स हैं जो ए में हैं, ए में तो हैं, बट बी वाले हम इसमें नहीं ले रहे हैं, दैट मीन्स इट्स ओनली ए, ओनली ए, और इसको हमने डिफरेंस ऑफ सेट किया था, दैट मीन्स ए माइनस बी। सिमिलरली ये जो एलिमेंट है ये कंप्लीट सेट बी है। कंप्लीट सेट बी के 2 पार्ट्स हैं, एक तो वो एलिमेंट्स जो ए इंटरसेक्शन बी में है, एक वो एलिमेंट्स जो ओनली बी में है, यानी बी वाले कंप्लीट सेट में से ए वाले एलिमेंट को सबट्रैक्ट किया गया है, तो ये आपका कहलाएगा ओनली बी, दैट मीन्स बी माइनस ए। तो हम यहां देख रहे हैं कि इस वेन डायग्राम में आपका सेट ए है, सेट बी है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ओनली ए, दैट मीन्स ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी, ओनली बी, दैट मीन्स बी माइनस ए। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी फाइंड आउट करने के लिए देखिए, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में किया था जब ए एंड बी डिसजॉइंट सेट हैं। एक फॉर्मूला हमने ये किया वही ए यूनियन बी फाइंड आउट करने के लिए, और ये रिजल्ट भी हमारा ए यूनियन बी के है, बट ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा, क्वेश्चन कैसा हमसे गिवन है।
जब ओनली ए के एलिमेंट्स गिवन है, ओनली बी के एलिमेंट्स गिवन है, तो ये सेकेंड रिजल्ट तो कैसे अप्लाई करेंगे? तो उस केस में ए यूनियन बी का फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए। तीनों पार्ट्स को ऐड कर देंगे, ए यूनियन बी बन जाएगा। नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, सेट ए का हमने फाइंड करना है, तो हम यहां देख रहे हैं जो सेट ए है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। कौन कौन से टू पार्ट्स हैं? एक तो ओनली ए, एक ए इंटरसेक्शन बी। दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी ओनली ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो हमसे ओनली ए गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, तो हम ए सेट फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए गिवन है, इंटरसेक्शन गिवन है, तो ए माइनस बी फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए है, नंबर ऑफ ए माइनस बी है, तो इससे इंटरसेक्शन। जैसा क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है। सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, हम देख रहे हैं जो सेट बी है वो टू पार्ट्स में डिवाइड है। वन पार्ट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारे सिंपल से रिजल्ट्स थे। आफ्टर देन थ्री सेट पे, सेट ए के एलिमेंट्स गिवन है, सेट बी के एलिमेंट्स गिवन है, सेट सी के एलिमेंट्स गिवन है, तब हम ए यूनियन बी यूनियन सी कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए ये जो कंप्लीट पार्ट है ये क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। अब इसी फिगर में हम देख रहे हैं कि ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट बन रहा है, ये वो एलिमेंट हैं जो ए और बी दोनों में कॉमन है। हालांकि कुछ एलिमेंट सी के भी हैं, बट हम वो एलिमेंट्स ले रहे हैं। यदि हम इसमें सी के भी एलिमेंट्स लेंगे तो नीचे वाला पार्ट बनेगा। हम ये कंप्लीट पार्ट ले रहे हैं, ये कंप्लीट पार्ट क्या कहलाएगा? ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली ये कंप्लीट पार्ट क्या होगा? बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन है। ये वाला कंप्लीट पार्ट क्या होगा? सी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन सी, जो सी और ए में कॉमन है। और इसमें जो बीच में जो पार्ट बच गया है, ये बीच वाला पार्ट क्या कहलाएगा? वो एलिमेंट्स जो ए में भी हैं, बी में भी हैं, सी में भी हैं। दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो अब जब हम थ्री सेट्स ले रहे हैं, सेट ए है, बी है, सी है, ए का बी से इंटरसेक्शन है, बी का सी से इंटरसेक्शन है, सी का ए से इंटरसेक्शन है, और तीनों का इंटरसेक्शन यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इस केस में नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, दैट्स इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। आप देख रहे हैं जब ए और बी के एलिमेंट्स ले रहे हैं तो ए इंटरसेक्शन बी 2 टाइम आ गया, तो 1 टाइम हम इसको सबट्रैक्ट करेंगे, वही सेम फॉर्मूला नंबर 2 की तरह से। तो ये बनेगा प्लस सी को भी हम सेट को ले लें, आफ्टर देन माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन ए। एंड जो हम देख रहे हैं कि जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है वो एक बार ए इंटरसेक्शन बी में से माइनस हो गया, एक बार बी इंटरसेक्शन सी से माइनस हो गया, फिर सी इंटरसेक्शन ए से ही माइनस हो गया। तो हम इसको क्या करें? 1 टाइम ऐड कर देंगे, प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो थ्री सेट्स के केस में जब ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड आउट करना हो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए एंड प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। नेक्स्ट, डी मॉर्गन्स लॉ। एक डी मॉर्गन लॉ का फॉर्मूला बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हालांकि इसका डेरिवेशन भी है, लेकिन हमने फॉर्मूला ध्यान रखना है।
ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट दैट्स इक्वल टू, ओपन करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, यूनियन है तो इसकी जगह हो जाएगा इंटरसेक्शन, अलग अलग कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट दैट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, यूनियन की जगह क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन। तो इसी डी मॉर्गन लॉ के बेस पर हमारे कुछ रिजल्ट्स बने हैं कि एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, एन ऑफ ए यूनियन बी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, हम डी मॉर्गन लॉ में देख रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट दैट्स इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। और जब किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया जाता है तो उसको यूनिवर्सल सेट में सबट्रैक्ट कर देंगे, वो उसका कॉम्प्लीमेंट बनेगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दैट्स इक्वल डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो जब किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को सबट्रैक्ट कर दिया जाएगा। अब इसी के बेस पर एक क्वेश्चन देखिए, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज 17, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज 23 और ए यूनियन बी दे रखा है 38, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। तो सिंपल सा पार्ट है, वी नो दैट, फर्स्टली तो इन सभी वैल्यूज को लिख लेंगे। वी नो दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी दैट्स इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी गिवन है 38, एन ऑफ ए गिवन है 17, एन ऑफ बी गिवन है 23, ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड करना है। दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी को राइट साइड में ले आए, पॉजिटिव हो जाएगा। इट्स 17 प्लस 23 40 और 38 माइनस दैट्स इक्वल टू 2। सेकेंड वैल्यू एन ऑफ ए माइनस बी, एन ऑफ ए माइनस बी, तो वी नो दैट एन ऑफ ए इज इक्वल टू n of a, we know that n of a is equal to n of a minus b plus number of element in a intersection b। तो n of a गिवन है 17, n of a माइनस b की वैल्यू फाइंड करनी है और n of a इंटरसेक्शन भी अभी फाइंड किया है दैट्स इक्वल टू 2। इसको सोल्व करेंगे, 2 को लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड लेके आएंगे, 15 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो काम आएंगे एप्लीकेशन ऑफ सेट ऑपरेशंस पे, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं।